Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst. और ये हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है निफ्टी का। तो और ये है और निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट खोला हुआ है, इसमें मैंने निफ्टी का इनवाइट वेव काउंट लगाया हुआ है। तो वीकली चार्ट के अंदर अभी निफ्टी में मेरे को थर्ड वेव के अंदर जो भी हमारा करंट रैली है इसके अंदर 22,000 एक्सटेंशन दिख, बट इसमें एक दो डिप आ सकते हैं अभी भी। तो हमें उस डिप्स को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए बाय करने के लिए। अभी मार्केट में सेल का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी वैसा नहीं है अभी, क्योंकि लाइट वेव का थर्ड वेव चल रहा है, बहुत फिरोशियस होता है और इसमें आप मूव बहुत अच्छे आते हैं, छोटे मोटे डिप्स आते हैं जो यूज़ करनी चाहिए एज अ बाय अपॉर्चुनिटी। अब हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे जहाँ पे थर्ड वेव शुरू हुआ वो ये वाला एरिया है। इसमें भी हमारा जो थर्ड वेव चल रहा है, इस थर्ड वेव का जो पॉसिबल एंड है वो अभी भी 21,700 21,600 की रेंज में होगा, ऐसे चांसेस है। तो यानी कि अभी हमारे पास 100-150 पॉइंट की और एक अपसाइड बची है, लेकिन उसके बाद एक थोड़ा लगता है हम या तो साइडवेज ट्रेंड में या एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अभी करंटली मार्केट के अंदर अभी भी एक अपस्विंग है जिसमें हमें 100-150 पॉइंट और मिल सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक 30 मिनट्स का चार्ट दिखाना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा सा भी करंट के उसमें क्लैरिटी आएगी। करंट में जी ये हमारी फिफ्थ वेव जो भी है ये चल रही है, ये फिफ्थ वेव है। इसके अंदर अभी जो गैप्स अब बन रहे हैं, तो इसका मतलब अभी ये थर्ड वेव ही चल रही है। तो अगर मैं इसका काउंट लगाना भी चाहूँ तो मेरे हिसाब से ये अभी फर्स्ट वेव यहाँ पे ख़त्म हुआ था, ये गैप हुआ, ये थर्ड वेव के अंदर ही था, यहाँ पे भी गैप हुआ, ये भी थर्ड वेव के अंदर था। यहाँ तक थर्ड वेव कंफर्म है और कल गैप अप होता है तो मेरे ख्याल से वो भी थर्ड वेव के अकाउंट में ही काउंट होगा। उसके बाद हमें अपने ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स पे चेक करना होगा क्या हम ओवर स्ट्रेच्ड हो गए, वहाँ से हमें थोड़ा डिप मिलेगा, फिर एक हम फिफ्थ वेव में ऊपर जाएंगे जिसमें हम 20,600-700 की रेंज तक जा सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर क्लियर है अभी हम अप ट्रेंड के अंदर हैं। इस अप ट्रेंड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज को क्लियर कट यूज़ करना चाहिए। जब तक आपकी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, जब तक आपको और किसी शॉर्ट स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी भी 100-150 पॉइंट का शायद एक अप मूव बचा है निफ्टी में, जो आपको यूजुअली अभी कमिंग 1-2 वीक्स के अंदर मिल सकता है। उसके बाद एक थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है मार्केट के अंदर, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकती है। अगर करेक्शन एक टाइम बेस्ड होता है, एक प्राइस वाइज हो सकता है, तो हो सकता है कि ये प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है ये टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है ये दोनों हो। तो अभी मार्केट के अंदर शॉर्ट करने का कोई विचार ना बनाए। 20,600-700 की रेंज के आने के बाद कुछ पैटर्न ज़्यादा बने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी, या और कुछ आपको जो कुछ पैटर्न्स हो जो लगे कि हाँ भी एक रिवर्सल आपके साइंस लग रहे हैं यहाँ पे, उसको कंफर्मेशन आने के बाद ही आप देखें। ये मैंने प्योर इलाइट वेव काउंट के अनुसार आपको बताया है। मेरा अभी भी यही मानना है कि अभी भी हमारे पास 100-150 पॉइंट और बचे हैं। अगर हम मंडे को गैप अप करते हैं तो उसके अंदर वो हम थर्ड वेव को अपना कंप्लीट कर सकते हैं और फिर थोड़ा बहुत एक रिवर्सल दें, लेकिन वो एक शॉर्ट रिवर्सल होगा, उसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम अगर होगा भी तो बहुत छोटे टाइम के लिए होगा। तो अभी भी हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं, जब तक हम लार्जर ट्रेंड के अंदर डाउन साइड नहीं आती है, जब तक हमें लॉन्ग पोजीशंस को ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। डेली में अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी रैली हुई है, शार्प रैली आई है एकदम।
इसमें जो एक पहले एक डिस्कस करा था वुल्फ वेव पैटर्न बनने के चांसेस है, तो वो काफ़ी अब नेगेट हो चुके हैं कि एक ऊपर का प्राइसिंग वेज बन रहा है या वो वाले सब थ्योरीज अब नेगेट हो चुकी हैं। हम एक कॉन्स्टेंट अप ट्रेंड के अंदर है और एक क्लासिक थर्ड वेव थ्योरी के अंदर चलता है, जिसमें थर्ड वेव के अंदर डिप्स बहुत कम आते हैं और अप बहुत आता है। अभी हम कह सकते थे कि यहाँ पे थर्ड कंप्लीट हो गया, फोर्थ यहाँ से अभी फिफ्थ चल रहा होता, लेकिन जो हमारे इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स हैं वो अभी भी ये बता रहे हैं कि भी हम थर्ड के अंदर ही हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप आया, फिर उसका देखिए यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन करा और उसका 2 लगातार रनिंग गैप्स दिए, तो गैप्स में भी एग्जॉशन नहीं आया है अभी। तो ये एक एनालिसिस है अभी हमारा। अब अपना प्रीवियस एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। प्रीवियस एनालिसिस में हमने क्लियर बताया था कि बाय ऑन ब्रेकआउट हुआ है हमारा राइजिंग वेज का, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। 20,700 20,600 का हमारा सपोर्ट है, 21,300 21,500 हमारा टारगेट और रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जब हमने ये वीडियो बनाई थी उसके बाद ये मार्केट में एक करेक्शन आया था जिसमें हम 20,740 तक आए थे। तो 20,700 क्लासिकली हमने छुआ नहीं, लेकिन हम इसके पास आए और वहाँ से हमने एक रिवर्सल दिया। तो ये कि जिस रिवर्सल पॉइंट बहुत अच्छा मिला था जो हमने अपनी उसमें निकाला था, तो यहाँ पर आपको इस रिवर्सल के अंदर 21,300 21,500 का जो टारगेट है ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है हमारा। 21,450 का है, 550 पॉइंट का ले दिया जा सकता है इसके अंदर। और अगर हम मंडे को गैप अप होते हैं तो वो भी हमारा अचीव हो जाएगा। अब हमें करंटली क्या करना चाहिए, तो आज का एनालिसिस के बारे में अब हम लिखते हैं। ये 18th वेरी रेट ऑफ ठीक हो। वो है ये एनालिसिस हमारा। मार्केट इज स्टिल ending up, hopefully we can get 150/200 points more in Nifty before any major correction और कंसोलिडेशन। तो ये हमारा एक क्लियर व्यू है कि मार्केट में जब तक अभी 100-150 पॉइंट और मिल सकते हैं, उससे पहले हमें कोई मेजर करेक्शन या कंसोलिडेशन देख नहीं रहा है मार्केट के अंदर। और उसमें अब हम अपने लेवल्स निकालना चाहे तो देखिए मार्केट में लेवल मार्केट के अंदर जो लेवल है बाय के वो बहुत नीचे चले गए हैं। अब आपको लेवल बाय का ढूंढना हो तो बहुत नीचे है और उस लेवल पे भी मार्केट का आना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं लग रहा। मैं अगर अर्ली कॉइन्स भी निकालूं तो मुझे अभी भी 20,200 पर भी आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि यहाँ तक भी एक बार आएगा। तो अभी हमें जस्ट वेट फॉर दिस अप मूव टू गेट ओवर एंड look for reversal signs. Till then, hold your nose. If you have any. तो ये एक तो जस्ट वो है, अभी मार्केट के अंदर हमें वेट करना चाहिए रिवर्सल्स का। अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसको जस्ट होल्ड करें, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। ट्रेल योर
स्टॉप लॉस 21,200 एट लीस्ट। तो ये अभी हमारा निफ्टी के ऊपर एनालिसिस है। होपफुली आपको मेरा ये छोटा सा एनालिसिस निफ्टी के ऊपर पसंद आया होगा। अभी इसका हम समराइज फॉर्म में करें तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। 21,700 तक का एक पुश निफ्टी में अभी हमें इस करंट फॉर नहीं सकता है। अभी वही में स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन और करेक्शन। मार्केट मेजरली निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है। जो भी आगे कल करेक्शन आएगा भी उसको भी हमें एज अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग।